मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी ठीक आ रही है या नहीं। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दें कि ऑडियो और वीडियो ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। अभी ठीक हो रही है क्लास? आपको विजिबल है? परफेक्ट। एक बार अगर क्लास नहीं चल रही है, जिन लोगों की अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो एक बार रिफ्रेश कर लें अपने ऐप को, चल जाएगी। एक बार भैया, चलिए हम देखते हैं क्या पढ़ाना है। हमने पहले तो एक छोटा सा बेसिक फार्मूला है, कभी कभार पूछ दिया जाता है फोरियर सीरीज में, तो हमने सोचा ये भी पढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल सिविल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, उसकी प्रॉब्लम्स भी हमने देख ली थी, काफी रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर फोरियर सीरीज कराने वाले हैं। आपको क्या कराने वाले हैं? फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज का एक बेसिक फार्मूला है जिससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उसको करना है, बस इस वजह से आपका ये लेक्चर लगाया गया है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो एक बार चैट बॉक्स पर बता दें। नॉट फॉर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी डबल ई के लिए ये नहीं है। मैकेनिकल और सिविल के बच्चे बस पढ़ लें। समझ में आया? मैकेनिकल सिविल के बच्चों के लिए ये है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों ने फोरियर सीरीज में, इसके अलावा कई सारी जगह पर सिग्नल एंड सिस्टम में सब चीजें ये पढ़ी होंगी। क्लियर? तो हम बस यहां पर एक फार्मूला देखेंगे, उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करेंगे और ये लेक्चर को खत्म करेंगे। आपकी पूरी मैथमेटिक्स करा दी है। कल से स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर से। अगर आप आना चाहें YouTube पर क्रैश कोर्स, तो आप आ सकते हैं। क्लियर? क्या बात है रोहित सेंदे, ठीक है। क्रैश कोर्स के लिए आ सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होगा, इसके अलावा थ्योरी तो हमने पढ़ाई दिया है, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है भाई रंजन जी, आ गए आप? चलिए देख लेते हैं। फोरियर सीरीज ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपका यूजफुल नहीं है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ये समझते हैं। एक बार अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे बैठे हों तो वो बता दें, और जिसको डिटेल में जानना है तो एक यूट्यूब पर मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है फोरियर सीरीज का, उसको आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, कैसे डेवलप होती है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर हमारा टारगेट नहीं है डेवलपमेंट का और ये सब चीज़ों का, हमारा टारगेट है कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम एक करनी है। एक फार्मूला है, वही तुमसे पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पर थोड़ा हम समझा दें कहाँ लगती है, क्या है। टेलर सीरीज अप्लाई ऑन डिफरेंशियबल फंक्शन। याद है जब हमने टेलर सीरीज पढ़ा था तो सिर्फ डिफरेंशियबल फंक्शंस के लिए पढ़ा था। अगर मान लो फंक्शन डिफरेंशिएट ही नहीं होता तो हम टेलर सीरीज अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम कुछ इस तरह के फंक्शंस को स्टडी करते हैं जहां पर बहुत सारे कॉर्नर्स अवेलेबल हैं, कॉर्नर का मतलब हम ये कह सकते हैं नॉन डिफरेंशियबल फंक्शंस के लिए। मान लो मेरे पास साइन एंड कॉस है, दो फंक्शंस हैं, देखो ध्यान से। एक फंक्शन साइन है, एक फंक्शन कॉस है। तो साइन देखते हैं, कॉस देखते हैं।
ये एक्स एक्सेस, यहां पर भी ये एक्स एक्सेस। अब आप लोग पढ़िए, ज्यादा समय बर्बाद मत करिए, बस वाई एक्सेस, वाई एक्सेस। अगर इन दोनों फंक्शंस को हम अगर देखें तो यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब कॉर्नर्स अवेलेबल हैं। बताओ कहां कहां पर हैं, किस पॉइंट पर कॉर्नर है, बता सकता है कोई? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा बताए, यहां पर बैठा हुआ है जो, कहां कहां पर कॉर्नर्स अवेलेबल हैं। इसलिए यहां पर हमें एक दूसरी फंक्शंस को लगाना पड़ेगा, ये दूसरी सीरीज इसको लगाना पड़ेगा। बताओ कहां पर है, किन पॉइंट पर है साइन और कॉस में, बताइए आप। नोट्स पर, बिल्कुल। जो ये नोट्स हैं सारे, यहां पर फंक्शन क्या है, बेसिकली नॉन डिफरेंशिएबल है। और हम अगर ये बोलें तो इनको क्या बोलेंगे हम, कॉर्नर्स अवेलेबल हैं। जब कॉर्नर्स अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारा अगर टेलर सीरीज लगाएंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम यहां पर हम एक नई सीरीज बनाते हैं जिस सीरीज का नाम है फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज कहां पर अप्लाई होगी, इतना बात आपको पता चल गया। मतलब कैसे फंक्शंस में, पीरियोडिक फंक्शंस में। क्लियर? तो पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई साइन का कर्व है, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास कोई साइन का कर्व है तो हम क्या करेंगे, इसमें पीरियड कैसे लिखेंगे, इफ टी इज अ फंडामेंटल पीरियड तो एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स। तो मतलब कैसे, साइन एक्स प्लस 2 पाई इक्विवेलेंट टू साइन एक्स, यही होगा। तो इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड क्या हुआ साइन का, 0 से लेके 2 पाई। इसके बाद ये रिपीट करेगा, देखो 0 से लेके 2 पाई के बीच में, ये क्या है, इसका फंडामेंटल पीरियड है। इज अ फंडामेंटल पीरियड। ये जो फंडामेंटल पीरियड आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्नर्स आ रहे हैं वहां पर भी पीरियोडिसिटी दिखेगी। तो हम क्या करें, एक फंडामेंटल पीरियड के लेंथ से हम क्या बनाएंगे, सीरीज जनरेट करेंगे। तो सीरीज क्या बन के आएगी, देखो फोरियर सीरीज जिसको डिटेल पढ़ना है वो जाके YouTube का देख सकता है, उसमें हमने डिटेलिंग की हुई है, पूरा एनिमेशन वगैरह है। तो क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर सीरीज बन के आएगी a0/2 प्लस सिग्मा n बराबर 1 to इन्फानाइट an cos nx प्लस n बराबर 1 to इन्फानाइट bn sin nx। n मतलब क्या है, cos x, cos 2x, cos 3x, cos 4x, ऐसे ही sin x, sin 2x, sin 3x, sin 4x। तो सबका ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस का सम। यहां पर a0 क्या होगा, an क्या होगा और bn क्या होगा। तो
ए एन बी एन क्या होगा देखो, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, हाफ लेना है यहां बाहर, 1/2 पाई 0 से 2 पाई, सॉरी 1/पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बी एन क्या होगा, 0 से 2 पाई 1/पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये आ गया, ये ए नॉट ए एन बी एन, ये इतनी चीजें हो गई। तो ये क्या है हमारे, इनको बोलते हैं हम फूरियर कॉफिशिएंट। ये फार्मूला बस आपको याद करना है, ओनली दिस, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। समझ में आया? ए एन बी एन और ए नॉट, इन तीनों के अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। समझ में आया तो बताइए। आपकी जो सीरीज है 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है, जितना पढ़ना है इतना ही पढ़ना है। रंजन जी समझ में आया? विकास, तुषार, सिमरन, कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला याद रखना है। जिसको ये फार्मूला सीखना है, कहां से आया, हमने बाकायदा एनिमेशन से यूट्यूब पे बताया हुआ है, उससे आप पढ़ सकते हैं जाके। यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ओनली इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट है हमारा, कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शंस के लिए जहां पर इनफाइनाइट कॉर्नर्स हैं, अगर हम उसकी सीरीज बनाना चाहें जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम फोरियर सीरीज के थ्रू ये काम कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। आइए अभी क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए क्या है, फाइंड द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग एफ एक्स इक्वल टू, हमारा वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बड़ा काम आएगा यहां। 2 पाई दिया गया है और इसका स्केच करना है ग्राफ -4 पाई से लेके 4 पाई के बीच में। ये हम बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, सीरीज को प्लॉट करके देखते हैं। क्लियर? एफ एक्स का ग्राफ है और 0 से 2 पाई के बीच में, इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो ध्यान से, कुछ इस तरह का आ रहा होगा ग्राफ। देखो ध्यान से, ग्राफ का जो नेचर होगा कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब है, सबसे पहले हम सीरीज बनाते हैं, फूरियर सीरीज बनेगी क्या इसकी। चलो एफ एक्स दे दिया गया है, तो अब सीरीज क्या होगी, फूरियर सीरीज एफ एक्स बराबर a0/2 n बराबर 1 to इन्फिनाइट an cos nx, n बराबर 1 to इन्फिनाइट bn sin nx। जो सीरीज में बनाऊंगा, अगर उसको तुम ग्राफ से प्लॉट करोगे तो तुमको एफ एक्स बराबर एक्स मिल जाएगा। तो यहां देखो कैसे करेंगे, अब a0 की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगा, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन क्या आएगा, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बी एन बराबर 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स
dx, और ये सारे क्या आ गए, फोरियर कोफिशिएंट। 2 सवाल मैं करके दिखा देता हूं, 2 आपको घर के लिए दे दूंगा। इतना बात समझ में आया। लिमिट हमेशा सेम नहीं रहेगी, इंटरवल का लेंथ है 1/2 लेंथ। वन अपॉन पढ़ा होगा b माइनस ए लेंथ है, हाफ, जो पीरियोडिक है। समझ गए जो बच्चा पूछ रहा था? पीरियोडिक की लेंथ है ये, ठीक है। तो लेंथ स्टैंडर्ड यही लेंथ रहेगी 0 to 2 पाई के लिए। देख लो यहां पर ध्यान से, समझ गए। अब कैसे निकालने, तो ए नॉट निकालते हैं पहले। 1/पाई 0 से 2 पाई x से dx क्या आएगा, देखो एक पूरा देख लो क्वेश्चन कैसे करते हैं। x²/2 1/पाई 4π² 2 पाई। देखिए ध्यान से, ए नॉट कितना आ गया, 2 पाई। अब निकालते हैं एन क्या आएगा, देखो 1/पाई 0 से 2 पाई fx cos nx dx। 1/पाई 0 से पाई fx is cos nx dx। क्या आ गया? अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने तुम्हें सारी चीजें बताई है इंटीग्रेट कैसे करना है। तो यहां देखो कैसे करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, यहां पर बड़ा काम आएगा ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। पूरा क्वेश्चन एक देख लो, माइनस साइन एन एक्स प्लस का अपॉन एन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस माइनस। क्लियर? तो क्या बना, 1/पाई लिखो x साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, यही आएगा। हाँ, 0 to पाई। देखिए ध्यान से, अब क्या मिलेगा, 1/पाई पाई साइन एन पाई अपॉन एन प्लस कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस, यहां पर रख दो किसकी जगह, x की जगह, तो ये 0 प्लस कॉस 0 अपॉन एन स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, 2 पाई है, 2 पाई। अगर 2 पाई आएगा तो क्या मिलेगा, 1/पाई 2 पाई अपॉन एन साइन 2n पाई एक्स कॉस 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर, ये आ गया। माइनस 0 रखो तो ये 0 हो गया प्लस कॉस 0 अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर है? देखिए ध्यान से, अब कितना आएगा देखो यहां पर, तो ए एन बराबर 1/पाई, अभी इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, दिस 0 0, ये 1/n स्क्वायर मिलेगा माइनस 1/n स्क्वायर बराबर 0। देखो ध्यान से,
1/n² माइनस 1/n² बराबर 0। अब देखो यहां पर इसको जल्दी भी कर सकते थे, कैसे? यहां देखो ध्यान से, अगर हम fx को देखें, ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। जल्दी बोलो, ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। देखिए ध्यान से, ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है कि नहीं? ऑड कैसे है याद करो। इसका मतलब ये हुआ, एक पीरियोडिक नेचर में एक नेगेटिव इंटरवल से पॉजिटिव इंटरवल के बीच में भी ये क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। इसीलिए यहां पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। समझे ना? तो यहां से समझ सकते हो। अब आते हैं bn करते हैं। तो bn क्या आएगा? देखो bn आएगा 1/पाई। bn नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, ज्यादा बेहतर है। यहां देखो bn क्या आएगा? bn बराबर 1/पाई। कितना आया? 1/पाई। रंजन जी समझ में आ रहा? 0 से 2 पाई fx sin nx dx। 1/पाई 0 से 2 पाई x sin nx dx। राइट? इंटीग्रेशन भाई पार्ट्स नहीं लगाना है तुम्हें यहां, उसमें टाइम लगेगा। तो यहां क्या कर लेते हैं, देखो cos nx माइनस का अपॉन n 0 माइनस sin nx अपॉन n², यही आएगा। चलो अब इसको कर देते हैं। यहां देखो क्या आ रहा है? 1/पाई x cos nx अपॉन n। क्लियर? माइनस माइनस प्लस sin nx अपॉन n²। 0 से 2 पाई। अब क्या करें? 1/पाई माइनस 2 पाई अपॉन n cos 2n पाई प्लस साइन 2n पाई अपॉन n²। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 0 प्लस 0, ये सारा 0 आ गया। बताओ कितना आएगा? कोई बच्चा कैलकुलेट करके बताए कितना आएगा, बताए। -2/n आएगा, क्या आएगा बताओ? बताओ जल्दी कितना आ रहा। देखो कुछ नहीं करना है, ये 1/पाई 2 पाई अपॉन n, ये कितना होगा बताओ? -2/n होगा। पागल हो? ये क्या होगा? cos 2n पाई। cos n पाई क्या है? -1 नहीं होगा रंजन, कैसे कैसी बातें करते हो तुम लोग। कि +1 होगा। cos 0 कितना होता है? 1 cos पाई 2/n। cos 2n पाई कितना होता है पहले ये तो बताओ।
कॉस 2n पाई, मैं पूछ रहा हूं कॉस 2n पाई क्या होगा। अगर मैंने बोला कॉस 2n पाई तो ये किसके बराबर होगा, -1 की पावर n, राइट, -1 की पावर n। अगर n की जगह गड़बड़ हो जाएगा तो फिर कैसे रखोगे बताओ। नहीं, cos 2n पाई 1 ही होगा ना ना, ठीक है 1 होगा 1, क्योंकि देखो cos n पाई जब करोगे तब आपका आएगा ये सही है, ये वाला हमेशा 1 होगा, 360 पे 1 ही होगा। ये ध्यान रखना आइडेंटिटी, वरना कहीं प्लस माइनस का अंतर कर दो, 1 ही होगा, सही है। तो कितना आ गया, -2/n। तो अब सारी चीजें आ गई हैं। ए नॉट क्या आया, 2 पाई, bn क्या आया -2/n, en क्या आया 0। सही है, समझ गया मैं। cos n पाई क्या होगा, -1 की पावर n। ये कहां से मक्खी आ गई यार। चलो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से यहां पर, अब सीरीज बनाते हैं। तो fx बराबर क्या होगा, 2 पाई/2 प्लस इस वाली सीरीज से कंपेयर करना है, a0/2 क्लियर। तो ये 0 हो गया, हटा दो, बचा क्या, अभी ग्राफ खींच के देख लो इसका, मैं जो लिख रहा हूं। सीरीज क्या बन गई, क्लियर है। जल्दी से देख लीजिए एक बार, और एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बता दीजिए। सर इस बार भी तो एफ एक्स ऑड फंक्शन था, फिर साइन के साथ 0 क्यों नहीं हुआ, इसलिए 0 नहीं हुआ। देखो यहां देखो क्यों नहीं हुआ, ऐसे करके देख लो प्रोडक्ट, रोहित। अब समझ गए होगे होप। इवन अगर ऑड होता तो एक मल्टीप्लाई करके देख लो एक टर्म, एक सेकंड रुकिए आप लोग। हेलो,
समझ में आया रोहित? रोहित ये बात क्लियर है कि नहीं? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हम घर के लिए तुम्हें दे रहे हैं, इसको करना आराम से घर पे। ये देखो, ये वाला घर पे करना होमवर्क। इसमें पीरियड के लेंथ में अगर दिक्कत हो तो मैं लिख देता हूं। लो, हाफ आ गया। अगर दोनों को नापोगे तो ये 2 पाई बनेगा। देख लो, an सब लोग पहले देख के फिर बता दें हमें समझ में आया कि नहीं, वरना मैं ये भी करके दिखाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशियल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सब क्लियर है? ये फूरियर कॉफिशिएंट है बस, और कुछ नहीं करना है। पूरे सीरीज में, पूरे में ही यही है। आगे एमएससी में जाएंगे या फिर सिग्नल में पढ़ेंगे तब बहुत कुछ आता है। पर्सिवल थ्योरम्स आती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर? आगे आओ, एक ये करके दिखा दो मुझे यहां, और एक जो है आपको और घर के लिए दे दूंगा, इसको करके दिखा दो। एक देखो, एक मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए, इसके फिर दोनों चीजें करके दिखाओ। देखो इसकी सीरीज क्या बनेगी, यहां देखो, चंद्रकांत वारी जी, रंजन, विकास, सुंदरम नहीं दिखाई दे रहा है। यहां देखो पीरियड लेंथ कितनी है, -पाई से पाई, तो ए नॉट क्या होगा? क्लियर? अच्छा, इसमें तोड़ के दिया है, ठीक है। अगर तोड़ के दिया है तो ऐसे करो, अभी करके दिखाना है मुझे यहीं पे। करिए। फंक्शन पीस वाइज दिया है बेटा, देखो सिग्नम है ये फंक्शन। एक -1 है, एक 1 है, एक 0 है। देखो रंजन जी समझ लो, फंक्शन कुछ नहीं है, एक -1 है, एक 1 है, एक 0 है। एक कितना है, -पाई से लेके पाई के बीच में दिया है, और फंक्शन को 3 पार्ट में तोड़ दिया। कंटिन्यूटी याद कर लो, कुछ नहीं करना, सब फंडामेंटल है।
यहां पे कितना दिया 1। देखो रंजन, सभी बच्चे निकाल के दिखाएं A0 A1 सब सारी चीजें, सारे कॉफिशिएंट बताएं क्या आ रहे हैं, B1 A1 B1 सारे n बराबर 1 के लिए रख के बता दो। समझे रंजन फंक्शन? जिससे नहीं हो रहा है वो जल्दी से बताए, मैं करता हूं वरना समय बर्बाद मत करो। A0 1/π माइनस पाई से लेके -π/2। रोहित जी आ रहा है समझ में? क्लियर? क्या दिया गया है fx -1 dx प्लस -π/2 से π/2 क्या दिया गया है 0 dx, π/2 से लेके π 1 dx। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन लगाना, इंटीग्रेशन लगाओ, इतना काम तो करके दिखाओ भाई। तो अब देखो an क्या आएगा 1/π, इंटीग्रेशन है बस -1 cos nx dx प्लस -π/2 से π/2 0 cos nx dx π/2 से लेके π1 cos nx dx। देखो ध्यान से, A0 0 इज राइट। सभी बच्चे निकालें, अगर इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, ये इसको ठीक करें ज्यादा बेहतर है। bn 1/π -π से लेके -π/2 -1 sin nx dx प्लस -π/2 से लेके π/2 0 sin nx dx। रंजन हमें बताओ जल्दी से A0 क्या आ रहा है तुम्हारा 1 sin nx dx। an निकालिए क्या आ रहा है, A0 0 है, B0 निकालिए, B0 भी 0 आना चाहिए, A0 भी 0 है, an भी 0 है, bn कुछ आएगा इस तरह से 2/nπ, मेरे पास नोट है 2/nπ cos nπ/2 माइनस nπ। तो यहां पर n बराबर 1 रखेंगे, पहले n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, तो क्या मिल जाएगी फोरियर सीरीज। और ये सारे क्या हैं फोरियर कोफिशिएंट। an 0 सिमरन सही है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेशंस लगानी है, n बराबर 1 रखो, सब मैच करो पहले,
कर पा रहे हो कि नहीं? n बराबर 1 रखा, 1 रखा तो क्या आया 2/पाई, 2/पाई। मैं रख रहा हूं, अपना चेक करते जाओ। 1 रखा, cos π/2 इज 0 माइनस 0 माइनस 1 माइनस पाई -2 आ रहा। क्या n बराबर 1 पे देखो कि 2/पाई आ रहा है। एक बार करके देखिए, bn निकालिए, bn यही आ रहा है क्या? इसमें रख के देखो n बराबर 1। इसको एक बार मैच करो, सही आ रहा है कि नहीं, कि इसकी जगह ये तो नहीं आ रहा कहीं और, तो ये एक टर्म गायब लग रहा है। तो अब यहां पर n बराबर 1 रखो तो क्या आ रहा है देखो 2/पाई। यहां पर 1 रखा तो cos π/2 इज 0 माइनस 1 की पावर 1, तो ये प्लस हो गया 0 + 1 2/पाई। पहला वाला ये आ रहा है। दूसरा देखिए n बराबर 2 रखा तो 2/2 पाई, 2 कट गया, 1/पाई इंटू। अब ये वाला करके देखो, ये क्या आ रहा है n बराबर 2 रख के। किसी का आया ये जो हमने लिखा है? वरना मुझे करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। -1 देखिए सभी बच्चे करके, cos n पाई -1 आ गया, -1 की पावर 1 -2/पाई। तीसरा निकालिए, तीसरा आएगा 2/3 पाई। बना लो, सीरीज बन गई। किसी से अगर नहीं हो रहा है तो मुझसे करवा लीजिए, मैं पूरा कर दूंगा। एक बार दोबारा पूछ लीजिए। एक बार दोबारा पूछ लीजिए, जिसको नहीं आ रहा है वो पूछ ले। सारे फंक्शंस हमारे निकल आए। तो अब सीरीज कैसे बनाओगे? f(x) बराबर सब कुछ 0 हो गया, n बराबर 1 to n bn sin nx। ये सीरीज का पहला टर्म आ गया, ये जनरलाइज टर्म है। अब मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो यहां देखो b1 ये होगा। चलो मैं बताता हूं, पहले ये समझ में नहीं आया, ये मैं कर दूं? जल्दी बोलो। अगर बोलो तो मैं कर देता हूं। अगर जिसका ये नहीं आ रहा है तो मैं कर देता हूं, जल्दी बोलो। रोहित अभी बताते हैं हम कैसे सीरीज बनेगी। देखो अब सीरीज कैसे बनेगी। ये तुम्हारा टर्म आया, यहां देखो रोहित 2/n पाई cos n पाई अपॉन 2 माइनस cos n पाई। दिस इज माई bn and a0 is 0 and
an is 0. This is a all Fourier coefficient. क्लियर? अब देखो क्या करोगे यहां पे, अब हम सीरीज लिखते हैं अपनी। तो फूरियर सीरीज है क्या, यहां देखो, अगर अभी प्लॉट करना चाहो कंप्यूटर खोल के, कंप्यूटर ऑन करो अपना अपना, जियोजेब्रा या डेस्मस। फूरियर सीरीज देखो क्या है, एफ एक्स बराबर ए नॉट बाई 2 प्लस एन बराबर 1 टू इन्फानाइट प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो यहां पे ये सब जीरो हो गया, इसको हटाओ तो सीरीज क्या बन के आई, एफ एक्स बराबर एन बराबर 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो सीरीज क्या बनी होगी, b1 साइन एक्स, देखो b2 साइन 2x। ये हमने सब समझाया हुआ है, अगर जाके आप YouTube पे देखोगे कि क्यों आ रहा है। और फोरियर सीरीज के वीडियो हमने तुम्हारे उस पे भी डाल रखे हैं, किस पे, अगर आप देखना चाहें तो टेलीग्राम पे पिंड है वीडियो, जाके देख सकते हो अभी अभी तुरंत हाल। तो ये आ गया प्लस, अगर अभी बोलो तो मैं अभी अपलोड कर दूं, अभी तुरंत एक बार पिन कर दूं फिर से। रोहित देख लीजिए, तो यहां पर क्या आया b1, तो यहां से हमने b1 निकाल लिया क्योंकि ये जनरलाइज टर्म है। तो b1 कितना आया है 2/पाई, b2 कितना आया -2/पाई, b3 कितना आया 2/3 पाई। देखो ध्यान से, ये सारे फूरियर कोफिशिएंट्स निकल आए हैं। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर b1 2/पाई साइन एक्स -2/पाई साइन 2x प्लस 2/3 साइन 3x। अगर बोलो तो मैं पिन से पिन करूं, एक बार ये विजुलाइज कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। कर दूं पिन, अभी करूं, एक बार करता हूं पिन, रुको। करता हूं, रुको रुको रुको। डेस्मस एक बना लो, उस पे खोलो ओपन पे, उस पे ये ग्राफ प्लॉट करके देखो, ऐसे ही बन के आएगा, देख लो कैसा। ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, करेंगे तो बहुत सारी चीजें फिर आ जाएंगी सामने। कैसे करके दिखाएं हम इस पे यार, रोहित ग्राफ प्लॉट करके देखो, हमने तुम्हें भेज दिया है अभी, देखो। मैंने कर दिया है, देखो बोर्ड पे करा हुआ है। बोर्ड पे कैसे होगा यार, बोर्ड पे कैसे प्लॉट करें, ग्राफ यही आएगा, ये वाला चलेगा, देखो। ऐसा चलता रहेगा, देख लो सभी लोग। देखो मैंने करा हुआ है, हो गया सभी का। तो मैं आगे बढ़ूं वरना यहीं पर रुका रहा हूं, जल्दी बोलिए सभी बच्चे, एक बार चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्ड कर दें।
एक बार मैंने पिन कर दिया है रंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसको करके दिखाओ। अभी यहीं करो। एक सेकंड, इसमें कुछ गलती है, रुक जाइए। रुक जाइए, गलत दिया गया है, रुकिए रुकिए। एक सेकंड रुक जाइए, गलत है फंक्शंस। ये वाला कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कोई नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है। -1 to 1 -π to 0 π to 0 और 0 to π। करिए, डू इट। हाँ, रिपीट हो रही है इसीलिए। करिए, इसको इसको हटा दीजिए इसको। देख रहा हूं, तुम्हारी ग्राफ देख रहा हूं। हाँ, रिपीट हो रहा है, मतलब पीरियोडिक है। आप इसको करके दिखाइए जल्दी से। जल्दी से मुझे फोरियर कॉफिशिएंट बता दो बस। करो। A0 0, ठीक है।
करिए जल्दी से। A02 सभी बच्चे बताएं क्या आ रहा है। A0 AN और BN की वैल्यू बताइए। रोहित A02 ठीक है। सही है रोहित। सही है रोहित, BN भी ठीक है, A0 भी ठीक है। A0 is 2 and BN is कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है बस। चलिए अब आप कर लीजिएगा आराम से। आपको कोई क्वेरी हो, कुछ हो तो पूछ लीजिए, वरना मैं अब यहाँ से विदा लेता हूँ। क्लास आपकी खत्म हो गई है। ठीक है, कोई अगर कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। कुछ अगर पूछना चाहें तो पूछ लें। फंडामेंटल कोर्स की बात किए थे हम, सारी चीज़ें। अब आप जो है ना हमसे मिलेंगे यूट्यूब पे,
और हम आपको YouTube पे बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। YouTube पे क्रैश कोर्स शुरू होगा। जो क्वेश्चन यहाँ कराए हैं वो बिल्कुल नहीं कराए जाएंगे, तो न्यू क्वेश्चंस होंगे फ्रेश। तो आप आइए 8 to 10, यू एंजॉय द लेक्चर। चलो अब हम विदा लेते हैं बच्चे। 2 महीने कैसे डेडिकेटेड करें, टिप्स कुछ यही है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखो और जितना पढ़ा है उसको पढ़ो, न्यू टॉपिक सब पढ़ना बंद कर दो। मैथ्स एफटी पर ध्यान दो और नॉन टेक वाले पोर्शंस पर। ये स्कोरिंग है इसलिए इस पर ध्यान दीजिए तो सबसे बेहतर चीज होगा, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। चलिए अब हम विदा लेते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।